देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 14 किलोमीटर दूर पहाड़ों के तलहटी में बसा है एक गांव नांगल ज्वालापुर। स्वागत के लिए बनाए गए इस द्वार और सजे हुए मंडप को देखकर आपने इतना अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि आज यहां किसी की शादी है। थोड़ी देर में बारात आने वाली है। तैयारियां जोरों पर हैं। घर वाले अपनी लाडली को बड़े ही नाजों से मंडप तक ले जा रहे हैं, जहां जयमाला की रस्म अदायगी होगी। खुशी का माहौल है। कुछ खाने में मस्त हैं तो कुछ नाचने में। परिवार वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे। आखिर आज इनकी लाडली की शादी जो है। इन सारी खुशियों की वजह बना है गांव की महिलाओं की तरफ से बनाया गया स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इस गांव की महिलाओं ने न सिर्फ अपनी तकदीर बदली, बल्कि अपने घर परिवार को चलाने में बड़ा योगदान दिया है। समूह से जुड़ने के बाद ये महिलाएं आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हुई हैं। कल तक जहां ये अपनी जरूरतों के लिए पति या परिवार के बाकी सदस्यों पर निर्भर हुआ करती थीं, तो आज ये अपनी सारी जरूरतें खुद पूरा कर रही हैं। इन्हें इस बात की बड़ी खुशी है कि आज ये किसी भी चीज के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं है। नांगल ज्वालापुर में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ के ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ है। गांव में धान, गेहूं और गन्ने की खेती खूब होती है। कई किसान सब्जियां भी उगाते हैं। नांगल ज्वालापुर गांव एक सुखी संपन्न गांव दिखता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ की महिलाओं का माना जा सकता है। यहाँ की महिलाएं मेहनत करने में पुरुषों से भी आगे हैं। ये न सिर्फ घर संभाल रही हैं, बल्कि खेती में पुरुषों को मात दे रही हैं। गांव की ज्यादातर महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। खेती भी समूह में ही करती हैं। त्योहारों का मौसम है। इस मौसम में फूलों की मांग बहुत ज्यादा होती है। घर सजाने से लेकर पूजा तक में फूलों की जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखकर महिलाएं गांव में ही ठेके पर जमीन लेकर फूलों की खेती कर रही हैं। ये अपनी खेती खुद के बलबूते करती हैं, जिसके इन्हें अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। समूह से जुड़ने के बाद हमें रोजगार मिला है। हमने वहां से ऋण पे पैसे लिए, फूलों की खेती करी और उससे अपना बजट सुधारा है। अपने खर्चे खुद उठाए हैं। अपनी ज़रूरतों का सामान के लिए हमें अपने हस्बैंड के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ महीने पहले इन महिलाओं ने गांव के ही कई खेतों में गेंदे के फूलों की खेती की थी, जो अब तैयार हैं। फूल खेतों में लहलहा रहे हैं। खिले हुए फूलों को देखकर इन महिलाओं के मन में भी खुशियों के फूल खिल रहे हैं। आखिर मेहनत रंग लाई है। ये खेतों में खड़े फूलों को देखकर फूले नहीं समा रही। कई तो ऐसी हैं जो इन फूलों को निहारने में लगी हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, इस दिन के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत जो की थी, तपती धूप में पसीना बहाया, और अब इनकी मेहनत का फल इन्हें मिलने वाला है। खरीदार इनके खेतों पर आते हैं, ताजा फूल तोड़वाते हैं और ले जाते हैं। दुकानदारों के अलावा आसपास के लोग भी शादी ब्याह और पूजा के लिए इनसे फूल खरीद कर ले जाते हैं। आसपास के लोगों को भी इससे फायदा हो रहा है। एक तो उन्हें फूलों के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, साथ ही ताजे खुशबूदार फूल भी उन्हें आसानी से मिल जाते हैं।
ज़्यादातर फूल लेने वाले खेतों में ही आ जाते हैं, पर उनसे अगर अच्छा प्रॉफिट हमें नहीं मिलता है तो हम इन फूलों को मार्केट में ले जाते हैं, वहाँ पे मोल भाव करते हैं। जिनसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है उनके पास हम देके उनसे अच्छा पैसा ले लेते हैं। शुरुआत में ये महिलाएं मौसम के हिसाब से फूलों की खेती करती थीं, लेकिन अब त्योहार और मांग को देखते हुए खेती करने लगी हैं। एक खेत में फूल तैयार है, दूसरे में बीज बोए जा रहे हैं, तो तीसरे खेत में फूलों के पौध की रोपाई चल रही है। इन महिलाओं ने फूलों की खेती का पूरा चक्र तैयार कर लिया है, वो भी अपने दम पर। सिर्फ खेतों की जुताई का काम ट्रैक्टर से होता है, बाकी सारा काम ये खुद करती हैं। अहम बात तो ये कि इस काम को ये महिलाएं अपने खाली वक्त में करती हैं। पहले ये अपने घर का सारा काम निपटाती हैं, खाना बनाना, घरों की सफाई, बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजना, और उसके बाद ये निकल पड़ती हैं अपने काम पर। खेत की ओर बढ़ते इनके कदम ये बता रहे हैं कि ये कितनी उत्साह से अपने काम को करती हैं। फिलहाल इस खेत में बीज बोने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। खेत में छोटी क्यारी बनाकर बीज बोए जाते हैं। बीज डालने से पहले मिट्टी को बारीक किया जा रहा है। ये महिलाएं खुरपी से मिट्टी को बारीक कर रही हैं। ये खेत अब बीज डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। पहले इसमें बीज को हाथों से अच्छी तरह क्यारी के हर कोने में डाला जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पौध तैयार हो सके। बीज डालने के बाद क्यारी में जैविक खाद भी मिलाई जाती है। महिलाएं अपने खेतों में सिर्फ जैविक खाद का इस्तेमाल करती हैं। खाद डालने के बाद खुरपी की मदद से मिट्टी को पलटा जाता है, ताकि बीज मिट्टी में अच्छी तरह से मिल सके। बीज डालने के कुछ दिन के बाद खेत में पानी दिया जाएगा। पहले बीज वगैरह हम लोग बाजार से लाते हैं, क्यारी वगैरह तैयार करवा करके इनको बीज डलवा देते हैं एक जगह छोटी सी क्यारी बना के। जब 15-20-25 दिन में पौध तैयार हो जाती है तो हम लोग उसके लिए बड़े खेतों को तैयार करके उनमें खाद वगैरह डाल के उसमें छोटी छोटी नर्सरियाँ बनवाते हैं, और वो बीज जो पौध हमारी हो जाती हैं उनको जो है उनमें लगवा देते हैं। उसके बाद जो है कुछ टाइम उसमें पानी का छिड़काव हम लोग कर देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब उसमें इतना बड़ा पौध हो गया और उसमें 2-3 डंडियां आनी शुरू होगी तो उसकी पिंचिंग की जाती है, ताकि पौधे का फैलाव हो जाए। अपने घर के बाहर पढ़ाई कर रही ये है नेहा। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली नेहा की मां शिवालिक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, लेकिन आजकल सेहत इनका साथ नहीं दे रही। इस वजह से इनके बदले नेहा समूह का काम करती हैं। कुछ समय पहले दूसरे खेत में गेंदे के फूलों के बीज बोए गए थे और इनके पौध अब तैयार हैं। इन्हें यहां से निकालकर दूसरी क्यारियों में लगाया जाएगा। ये महिलाएं हर काम मिलकर बड़े ही प्यार से करती हैं। अब आप पौध लगाने के काम को ही देख लीजिए। ये बारी बारी से क्यारी में आती हैं और पौध लगाती हैं। यहां तक कि पौध को एक लाइन में तय दूरी पर लगाया जाता है। फूलों की इन पौध को ये महिलाएं अपने बच्चों की तरह संजो कर रखती हैं। घर का काम पूरा करने के बाद हाथ में हंसिया लेकर ये हर दिन खेतों पर जाती हैं। इनका लगभग पूरा दिन खेतों में ही गुजर जाता है। खेतों से खरपतवार और घास निकालती हैं। काम करके थक ना जाएं, इसलिए बीच बीच में थोड़ा आराम भी होता है। आराम के पलों में पानी पी रही इन महिलाओं के चेहरे पर सुकून साफ झलकता है।
हंसी मजाक का दौर भी चलता है ताकि मन बहलता रहे। दिन ढलने पर ये अपने घरों की ओर लौट जाती हैं। जो भी घास और खरपतवार खेतों से निकलता उसे ये शाम को अपने घर ले जाती हैं। इसका इस्तेमाल ये अपने जानवरों के चारे के लिए करती हैं। इस गांव की महिलाओं ने मेहनत से मुकाम हासिल किया है। जिले में इनके चर्चे हैं। इनके काम को देखने आसपास के गांव के लोग आने लगे हैं। घूम घूम कर इनके खेतों को निहारते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं और सीखते हैं। समूह की इन महिलाओं के प्रशंसकों में आम लोगों के साथ साथ अधिकारी भी जुड़ चुके हैं। अधिकारी यहां आते हैं, खेतों को देखते हैं और इनके काम को सराहते हैं। इसी कड़ी में उप विकास खंडाधिकारी इनसे मिलने आए हैं। ये इनके काम को देखकर काफी संतुष्ट हैं और हर संभव मदद का भरोसा भी इन्हें दिया है। इनके पास कोई ऐसा आमदनी का कोई स्थायी स्रोत न होने के कारण ये समय पे अपना बीज और खाद नहीं ले पाते थे, तो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने समय पे इनको मिल जाता है और ये समय पे अपने बीज या जो भी शस्य क्रियाएं इसमें एग्रीकल्चर में या फूलों की खेती में या अन्य उत्पादन में करना है, इन्होंने जो भी महिला जो करना चाहती है इसलिए स्वतंत्र है तो वो करते हैं, तो उससे उनकी आमदनी में निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुधार आता है। जैसे यहाँ पे हमने ये देखा है, ये फूलों की खेती कर रही हैं तो इनको लगभग करीब 2000 रुपये का पर बीघा इनका इन्वेस्टमेंट इसमें होता है और 8 से 10 हज़ार रुपये सीजन पे कमा लेती हैं। ये मेहनती महिलाएं कुछ साल पहले तक पाई पाई को मोहताज थीं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अब अपनी जरूरतों के साथ साथ परिवार की जरूरतें भी पूरी कर रही हैं। लेकिन ये सब संभव हुआ स्वयं सहायता समूह से जुड़कर। इन सबको समूह से जोड़ने का श्रेय जाता है वीणा मेहता को। वीणा समूह की अध्यक्ष हैं। अगर वीणा को इस समूह की जनक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन्होंने ही इस समूह का निर्माण किया। ये गांव की महिलाओं के घर घर जाती और समझाती कि समूह से जुड़ने के आखिर क्या क्या फायदे हैं। शुरुआत में इन्हें कुछ दिक्कतें भी आई, लेकिन बाद में महिलाएं समूह से जुड़ती चली गईं। समूह से जुड़ने के बाद इनके घर की तस्वीर भी बदल गई। कल तक इनका गुजारा मुश्किलों से चलता था, लेकिन आज इनकी जिंदगी मजे में कट रही है। समूह से जुड़ी इन महिलाओं की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अपने घर के बाहर पढ़ाई कर रही ये है नेहा। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली नेहा की मां शिवालिक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, लेकिन आजकल सेहत इनका साथ नहीं दे रही। इस वजह से इनके बदले नेहा समूह का काम करती हैं। कुछ साल पहले तक इनकी जिंदगी काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। इनके पिता मेहनत मजदूरी कर किसी तरह अपने परिवार को पाल रहे थे। नेहा पढ़ना चाहती थी, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से इन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। 10वीं के बाद कई साल तक वो स्कूल नहीं गई। घर के आर्थिक हालात भी ऐसे नहीं थे कि उन्हें पढ़ाया जा सके। ऐसे में वो घर में अपने परिवार का काम में हाथ बटाती। नेहा की मां चाहती थी कि वो पढ़े, लेकिन पैसों के अभाव में ये संभव नहीं था। फिर वीणा ने इन्हें समूह से जुड़ने की सलाह दी। इन्हें समूह के फायदे भी बताए। ऐसे बुरे वक्त में ये समूह से जुड़ी। समूह से जुड़कर न सिर्फ इनके घर के हालात अच्छे हुए, बल्कि नेहा की पढ़ाई भी शुरू हो गई। आज नेहा एमए की पढ़ाई कर रही हैं। घर के हमारे कंडीशन कुछ अच्छे नहीं थे, तो इसीलिए मम्मी स्वयं सहायता समूह से जुड़े थे। मैडम ने जोड़ा था उन्हें हमारे घर की कंडीशन देखते हुए। तो उससे जो अर्निंग होती है उससे पहले मेरी पढ़ाई छूट गई थी बिल्कुल।
तो फिर उससे जो अर्निंग हुई उससे मम्मी ने मेरी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करवाई है, तो मैंने दोबारा स्टार्ट करी है और मैं 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है मेरा। समूह से जुड़कर इन महिलाओं के आर्थिक हालातों में सुधार तो आया, साथ ही सामाजिक तौर पर इन्होंने काफी विकास किया है। कल तक चुपचाप रहने वाली इन महिलाओं को अब जुबान मिल गई है। फूलों की खेती के साथ साथ ये महिलाएं खेती से जुड़े कई दूसरे काम भी कर रही हैं। फिलहाल धान की कटाई चल रही है। समूह की आधी महिलाएं तो फूलों की खेती में लगी हैं, लेकिन बाकी महिलाएं धान की कटाई में लगी हैं। ये समूह में धान की कटाई का ठेका लेकर अच्छी आमदनी कर रही हैं। इन महिलाओं ने गांव के कई किसानों के धान काटने का जिम्मा लिया है। इस तरह ये और कई काम करती हैं ताकि आमदनी का जरिया बना रहे। इनकी मेहनत एक मिसाल है, न सिर्फ दूसरी महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी। हमारे ग्रुप के सदस्य THR का भी काम कर रहे हैं और धान वगैरह कटाई में आधा वो लोग ले लेते हैं, उसका काम करते हैं। फूलों की खेती कर रहे हैं वो लोग। पिछली बार कम एरिया में किया था, जब उनको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो इस बार उन्होंने बढ़ाने की सोची। वो अपनी SHG से लोन लेती हैं और उसके बाद खेती का काम करती है, उसके बाद वापस वो जो है धीरे धीरे उसको उतारती रहती हैं। कुछ महिलाओं ने उससे SHG से लेकर के जो है अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम भी किया है। वो सारा खर्च जो है आजकल महिलाएं उसी से कर रही हैं। इस गांव में स्वयं सहायता समूह की सफलता ने कई परिवारों को नई जिंदगी दी है। समूह की कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी कमाई से बच्चों को पढ़ाया लिखाया और नौकरी पर लगाया। धान काट रही श्यामा भी इसी समूह की सदस्य हैं। इनकी बेटी का हाल ही में भारतीय वायुसेना में चयन हुआ है। बेटी की पढ़ाई का खर्च और इसके कॉलेज की फीस से लेकर सब कुछ इन्होंने अपने पैसे से और अपने दम पर किया। अब इन्हें यकीन है कि अच्छे दिन जल्द आने वाले हैं और आगे की जिंदगी अच्छे से गुजरने वाली है। समूह से जुड़ी हूँ। मेरी बेटी मैंने पढ़ाया लिखाया, अपनी बेटी को उसमें फीस भरी उसकी, फिर क्या कहना अब नौकरी कर रही है मेरी बेटी। अब ठीक हो जाएगा मेरे घर में सब कुछ और नौकरी मिलेगी तो अपने घर सही चलेगा। आज समूह से जुड़ी सभी महिलाएं न सिर्फ अपनी जिंदगी से खुश हैं, बल्कि परिवार के जीवन में खुशियों के रंग भी भरे हैं। कुछ महिलाओं ने समूह से हुई कमाई को जोड़कर पशु भी खरीद लिए हैं। अब ये दूध बेचकर भी कमाई कर रही हैं। अब ये सब महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और बैंक से लेकर बाजार तक का सारा काम खुद ही करती हैं। हर दिन सुबह से शाम तक इनका समय काम में ही गुजरता है, लेकिन ये कभी उफ तक नहीं करती। हमेशा जोश से भरी इन महिलाओं ने बुलंद हौसलों के दम पर कामयाबी हासिल की है और ये अपने कर्म को सिर्फ कर्म ही नहीं बल्कि अपना धर्म समझती हैं। हर हफ्ते इस स्वयं सहायता समूह की बैठक भी होती है। सप्ताह के 7 दिन काम में लगी रहने वाली इन महिलाओं के लिए बैठक वाला दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता। इस दिन सभी महिलाएं सज संवर कर आती हैं। बैठक की शुरुआत प्रार्थना से होती है। प्रार्थना के बाद समूह की हर एक सदस्य अपना परिचय देती है। नमस्कार, मेरा नाम पूनम है। मैं शिवालिक स्वयं समूह की सदस्य हूँ। परिचय के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। महिलाएं बचत किए हुए पैसों को बैठक में इकट्ठा करती हैं। सारे पैसे कोषाध्यक्ष के पास जमा किए जाते हैं। हर एक सदस्य द्वारा जमा किए गए पैसों का पूरा ब्यौरा रजिस्टर में लिखा जाता है।
साथ ही बैठक की कार्यवाही का पूरा लेखा जोखा इनके पास रहता है। अगर किसी को लोन चाहिए तो बैठक में ही सहमति दी जाती है। फिर एक तय ब्याज दर पर किस्त बना दी जाती है, जिसे हर महीने बैठक में ही चुकाया जाता है। ब्याज के रूप में जो लाभ आता है उसे भी समूह में ही बांट दिया जाता है। मेरे हिसाब से तो सबको जुड़ना चाहिए इस समूह में, क्योंकि फायदा है। उसके अलावा हम 2% ब्याज पे आपस में ही लेन देन करती हैं समूह में। जैसे आप किसी को जरूरत होगी 5,000 रुपया उसको दे दिया तो वो 100 रुपये महीना हमें देगी। उसके बाद वो 500 रुपया जैसे हमें दे देती है मूल वापस, तो उसका ब्याज धीरे धीरे कम हो जाता है। और वो जो ब्याज दे रही है समूह में, वो किसी साहूकार को या बैंक को नहीं दे रही है, वो अपने समूह में दे रही है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो इंटरेस्ट भी उन्हीं का होता है सर, वो प्रॉफिट भी उन्हीं का होता है। मतलब हम अपने ही पैसे का लेन देन कर रहे हैं, किसी बाहर से नहीं दे रहे हैं। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। हर एक सदस्य के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं ताकि बैठक में उनके शामिल होने का प्रमाण रहे। समूह की सारी महिलाएं हस्ताक्षर करती हैं। इनमें एक भी ऐसी नहीं जो अंगूठा लगाती हो। और सबसे खास बात तो ये कि समूह न सिर्फ इन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है, बल्कि महिलाओं को साक्षर बनाने में भी योगदान दे रहा है। समूह की कई ऐसी महिलाएं हैं जो पहले अंगूठा लगाती थीं, लेकिन अब वो हस्ताक्षर करती हैं। पढ़ी लिखी सदस्यों ने इन्हें हस्ताक्षर करना सिखा दिया है। समूह से जुड़कर इन महिलाओं के आर्थिक हालातों में सुधार तो आया, साथ ही सामाजिक तौर पर इन्होंने काफी विकास किया है। कल तक चुपचाप रहने वाली इन महिलाओं को अब जुबान मिल गई है। इन महिलाओं के चेहरे की चमक इनके आत्मविश्वास को साफ दर्शा रही है। स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास बैंक जैसी तमाम संस्थाएं सक्रिय हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी किसी भी जानकारी और मदद के लिए आप ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पते कृषि भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001 पर संपर्क कर सकते हैं। आप मंत्रालय के टेलीफोन नंबर 011-2378-2373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अब आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। साल 2009 में गठार गांव में पहले स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ। इस समूह के गठन के पीछे सावनी नाम की इस महिला का बड़ा योगदान रहा है। सावनी ने घर घर जाकर कड़ी मेहनत के बाद महिलाओं को इकट्ठा किया, उन्हें एक एक बात बारीकी से समझाई